हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीसीएम न्यूलाइट। और आज नंबर बढ़ाओ सीरीज़ में हम लोग एक लेक्चर लाए हैं जिसमें कि आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ अलग तरीके का फंक्शन दिया रहेगा या फिर हम लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए दिया रहेगा। तो उसमें से हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे कि कौन सा ऐसा हम लोगों का फलन है या फंक्शन है जिसको कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कौन सा है जिसको हम लोग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला लिखता हूँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। तो हमारे पास जैसे दिया रहे इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x dx इज इक्वल टू होता है हमारा, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, f1 और f2 हमारे दोनों ही x के फंक्शन होते हैं जो जिनको भी हम लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो f1x इंटू f2x इंटू डी होगा, तो हम लोग ये हो जाता है हमारा f1x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस इंटीग्रेशन dy अपॉन dx ऑफ f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx एंड होल इंटीग्रेशन dx। तो ये हमारा एक फार्मूला है, छोटा सा नहीं बड़ा सा भी है, जिससे कि हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि जो f2 है, f2 हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए और f1 हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, f2 ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम लोग ईजिली इंटीग्रेट कर सकें। तो जैसे हम लोगों को दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx, तो यहाँ पर हमें पता है x को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, और साइन x को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पर हमारा एक वो लगता है फॉर्मूला जिसको हम लिखते हैं आई एल ए टी ई। आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसका भी मतलब होता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों को दिया है साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स इस टाइप में, ठीक है। अब आगे हमारा एल होता है हमारा लॉगरिथमिक या लघु गुणक करके। तो ये हो जाता हमारा, जैसे हम लोगों को दिया रहे log x प्लस 1। ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन के लिए, f1x के लिए, कि हम लोग f1x को क्या मानेंगे। तो सबसे पहले आई होता है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति, एल लॉगरिथमिक लघुगुणक, ए आता है हमारा एलजेब्रिक या बीजीय, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 इस टाइप से। उसके बाद आता है टी होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक या त्रिकोणमिति। तो ये हो जाता है हमारा साइन एक्स कॉस एक्स इस टाइप से। एंड लास्ट में ये आता है हमारा एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स इस टाइप से। तो हम लोगों का एक सिंपल सा फंडा बनता है आईलेट, जिसको कि हम लोग ILATE से याद करते हैं। आई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स या कुछ दिया रहा। उसके बाद आता है हमारा एल लॉगरिथमिक, जैसे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर मतलब लॉग के अंदर हमारा कुछ भी हो। उसके बाद आता है हमारा ए एल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इस टाइप से। उसके बाद आता है हमारा टी से होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि त्रिकोणमिति होता है हमारा टेन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स एंड फर्दरमोर जो कुछ भी होता है। उसके बाद है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक तो हो गया। एक्सपोनेंशियल होता है हमारा ई की पावर में दिया रहे, या 2 की पावर एक्स दिया रहे, या ए की पावर एक्स दिया रहे, इस टाइप से कुछ भी। तो ये हमारा एक सिंपल सा फार्मूला है f1x इंटू f2x इंटीग्रेशन ऑफ f2x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1
एक्स डी वाई डी एक्स एफ टू एक्स डी एक्स। तो ये हमारा एक छोटा सा फार्मूला है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो फंडा है कि हम लोग F1 कैसे मांगेंगे, मतलब हमारा जो फर्स्ट फंक्शन होगा कि क्या होगा, तो F1x हमारा होता है ILATA। इसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो F1x है वो हमारा क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे यही था x sin x था, तो यहाँ पर हमारा F1x क्या होगा, ILAT। ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, पहले क्या है एलजेब्रिक, तो एलजेब्रिक हमारा क्या है x, तो x हमारा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और सेकंड फंक्शन हो जाएगा हमारा sin x। तो होप्स होगी ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो अभी एक क्वेश्चन उठाते हैं, उससे और क्लियर होगा। अब मान लो हमको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे दो फंक्शन आ गए, एक एक्स क्यू एक लॉग एक्स। तो अब देखते ही समझ जाना चाहिए हम लोग कि ये जो है हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही होगा, और इसके अलावा हम लोग इसको किसी भी दूसरे मेथड से हल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और सबसे पहले हम लोग तो ढूंढेंगे कि कौन सा हमारा F1x है, कौन सा हमारा F2x है। तो क्या था हमारा ILATA, यहाँ पर हमारे कौन कौन से हैं, एक लॉगरिथमिक है L, एक एक्स क्यूब है एलजेब्रिक। तो हम लोग चलेंगे ILATA के हिसाब से। तो लॉग हमारा पहले आ रहा है L, लॉगरिथमिक फिर एलजेब्रा। तो लॉगरिथमिक हमारा पहले आया, तो ये हो जाएगा हमारा F1x और ये हो जाएगा हमारा F2x। ठीक है, तो अब हमने F1 और F2x हमको दोनों अलग अलग पता लग गए कि कौन सा हमारा F1x है और कौन सा हमारा F2x है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको इस फार्मूले के हिसाब से इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या है F1x हमारा क्या है लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ F2x हमारा क्या है एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ F1x हमारा क्या था लॉग एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ F2x हमारा क्या था एक्स क्यूब डी एक्स एंड होल इंटीग्रेशन विद डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लॉग एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 एंड होल डी एक्स। एंड एक एक्स हमारा कैंसिल हो जाए, यहाँ बचेगा 3। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन यहाँ हमारा कितना बचा था एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर 4/4 अगेन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 4/4 इंटू 4 एंड प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल आंसर आएगा फाइनल एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर 4/16 प्लस सी। एक्स की पावर 4/4 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एक्स की पावर 4/4 ब्रैकेट लॉग एक्स माइनस 1/4 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। यहाँ पर बस हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, या फिर बोले तो जो चीज़ समझ में ना आती है और सारे बच्चों की, वो ये होती है कि हम लोग भूल जाते हैं कि F1x हमारा क्या होना चाहिए और F2x हमारा क्या होना चाहिए। जब हम लोग समझ लेते हैं कि हमें F1x कौन सा लेना है, F2x कौन सा लेना है, तो उसके बाद हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ कहीं भी आपको दो फंक्शन दिखाई दें जो आप लोगों को लग रहा हो कि जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड या और भी बहुत सारे तरीके हैं उससे सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप लोग एक बार पार्शियल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को यूज करिए, तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा एंड आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के चलते कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा और बिल्डअप हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व इसको कैसे करना है,
आप लोग भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा के आप लोग F1 F2 फाइंड कीजिए एंड इसमें रख के सॉल्व कीजिए। इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैं सॉल्व करूँगा तब बता दूंगा, या आप लोग सॉल्व करिए तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है। वीडियो पॉज करके तो मैं सॉल्व करता हूँ कि e की पावर x sin x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, F1 एंड F2 को ढूंढेंगे कि हमारा F1 क्या होना चाहिए एंड F2 क्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग ILAT के मेथड से देखेंगे तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा हो जाएगा F1 एंड जो एक्सपोनेंशियल है वो हो जाएगा हमारा F2। तो हमें F1 और F2 पता लग गए हमारे। F1 एंड F2 अगर हमें पता लग गए तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से इनको निकाल सकते हैं। ऑब्वियस है कि जब हमें चीज़ें पता हैं तो हम बाकी की चीज़ें भी निकाल सकते हैं। सब्जी बनानी है, मसाला तेल सब कुछ है, तो हम आराम से सब्जी बना सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हमें सब चीज़ पता है कि F1 हमारा क्या है, F2 क्या है। बस हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करके उनको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे क्या है F1x हमारा यहाँ पर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स को ऐसा ही रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डी एक्स माइनस होल डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डी एक्स एंड होल इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ से हमारा आता है e की पावर x साइन एक्स एज इट इज आया माइनस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है हमारा कॉस एक्स, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x डी एक्स। अब देखो, अब यहाँ फिर से हमारी वही चीज़ आई है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर दो फंक्शन आएंगे तो इनको हम लोग दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है, अगर हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाई पार्ट्स से, अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर रहे हैं और हमें कुछ इस टाइप से या फिर कुछ अलग मिलता है तो हम लोग उसको एक बार फिर से ट्राई करेंगे या एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से एक बार फिर से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसको में भी सीधा सीधा समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा F1 था तो ये हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो इसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर x साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी अब यहाँ हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि यहाँ हमारा माइनस साइन है, तो माइनस साइन हम लोगों को कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगाएं। तो सबसे पहले क्या, F1x cos x इंटीग्रेशन ऑफ F2x e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन dy अपॉन dx ऑफ cos x dy अपॉन dx ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx एंड होल इंटीग्रेशन dx एंड ये हमारा फाइनल ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर x साइन x माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा cos x e की पावर x, क्योंकि e की पावर x dx का इंटीग्रेशन हमें पता है e की पावर x होता है माइनस, ये क्या है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन x इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x dx। यहाँ आप लोगों को साइन का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सा साइन रहेगा। तो e की पावर साइन x है, ये हमारा ऐसा ही रहेगा e की पावर x साइन x माइनस cos x e की पावर x। अब माइनस को अंदर ले जाएं तो यहाँ है माइनस, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब ये तो हो जाएगा हमारा प्लस, फिर ये माइनस का साइन x है वो आ रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e की पावर x dx। ये था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x dx। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, एक और नया दूसरा कॉन्सेप्ट, एंड मेनली यही कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था कि अगर हमें इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप की कुछ भी रहता है उसको इंटीग्रेट करते हैं एंड सेम चीज़ें मिलती हैं, तो जो सेम होते हैं उनको हम लोग एक तरफ ले आते हैं या जिस तरफ हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये हमारा जो हिस्सा था वही हमारा यहाँ भी हिस्सा, तो इसको हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x डी एक्स इज इक्वल टू
e की पावर x साइन x माइनस कॉस x e की पावर x। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी, e की पावर x साइन x की। e की पावर x साइन x यहाँ रहेगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो e की पावर x साइन x इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x e की पावर x अपॉन 2 प्लस c। ये हो जाता है हमारा एक फाइनल आंसर। अगर इसमें से हम लोग e की पावर x को कॉमन ले लें तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा आंसर। e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x साइन x माइनस कॉस x अपॉन 2 प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x dx। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है जो कि आप लोगों को निकालना था। तो इसमें हमारा दो कॉन्सेप्ट था कि अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं और हमें कोई भी हमारा जो जिस टाइप से ये फंक्शन थे तो उसी टाइप के अगर दोबारा फंक्शन मिलते हैं तो हम उनको दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था, अगर हम इंटीग्रेशन करते हुए सेम चीज़ मिलती है तो हम लोग सेम चीज़ को एक तरफ ले आएंगे। जैसे में साइन एक्स ई की पावर एक्स सेम था, ये आगे पीछे है, उससे प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसको ऐसा ही लिख दे रहा हूँ, ई की पावर एक्स साइन एक्स सेम था दोनों, तो उसको हमने क्या किया, एक तरफ ले आए। अब ये यहाँ माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का है, प्लस का है तो ये जुड़ जाएंगे, तो e की पावर x साइन एक्स प्लस e की पावर x साइन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन एक्स dx इज इक्वल टू e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस x माइनस e की पावर x, और फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो उसके बाद हमारा ये फाइनल आंसर आता है, e की पावर x हमने कॉमन ले लिया। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा और नया कॉन्सेप्ट मिला है। होप सो कि आप लोगों को ये जो मैंने आज नया कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।